नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले अमरोहा की खबर से। अमरोहा के हसनपुर स्थित सुखदेवी इंटर कॉलेज में जन विश्वास यात्रा के दौरान पहुंचे सीएम योगी ने अमरोहा में स्टेडियम की सौगात के साथ 43 करोड़ की 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी दौरान जन विश्वास यात्रा की जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर भी सीएम ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व की सपा बसपा सरकारों में जो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी थी, वो सरकारें कानून का पालन नहीं करती थी, उनके लिए कानून अब खतरा बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, एक सुरक्षित क्षेत्र बना है। जन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, इन कार्यों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए एक बार फिर से यात्रा आपके पास आई है और इस यात्रा में आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो भाइयों बहनों, मैं फिर आपसे कह सकता हूं, भाजपा ने जो कहा था सो करके दिखाया और भारतीय जनता पार्टी जो आपसे कहेगी उसको अक्सर सह मंत्र मान करके फिर से लागू भी करेगी। और जब बुरी सरकार आएगी भाइयों बहनों, तो यही अन्न सपा के, बसपा के या कांग्रेस के नेताओं के घर में चला जाता और उनकी तिजोरी भरती। आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से कैसे दीवालों से पैसा निकल रहा है, नोट की गड्डियां निकलती जा रही हैं। ये इन लोगों ने गरीबों का जो पैसा पिछली सरकारों के समय छुपा करके रखा था, अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई करने की बात हुई थी, भाइयों बहनों, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उन सभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वे माफिया कोई भी रहे हो, जिन्होंने अवैध गरीब की संपत्ति को, व्यापारी की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करके जनता की कमाई पर डकैती डाल करके लूटा है, उन सभी लोगों की अवैध संपत्ति को वापस लेने, और अगर लगा कि नहीं बिना बुलडोजर चले काम नहीं चलेगा, तो बुलडोजर चलाने में भी संकोच सरकार ने नहीं किया है। विधानसभा चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश में सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसी कड़ी में प्रियंका गांधी ताज नगरी आगरा पहुंची, जहां पर उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही वाल्मीकि समाज के लगभग 70 लोगों से मुलाकात की। उन्होंने वाल्मीकि समाज से मुलाकात के दौरान कहा कि समाज पर उत्तर प्रदेश में बहुत अत्याचार हुआ है, इस समाज को हमेशा प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि आगरा की दक्षिण विधानसभा से वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। जब आई थी, जब अरुण वाल्मीकि जी के साथ जो हुआ और उनके परिवार के साथ जो हुआ, उसके बाद से मेरे दिल में ये बात काफी भारी पड़ी थी। मतलब तो मैं बहुत सोच रही थी कि हम क्या कर सकते हैं ताकि वो समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है बार बार, हाथरस में आपने देखा, यहाँ देखा, तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से हम एक ऐसा संदेश भेज सकते हैं कि ये वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा और इस तरह के अत्याचार सहेगा नहीं। कानपुर में पीएम के कार्यक्रम के दौरान पुतला जलाने और बीजेपी का बैनर लगी कार में तोड़फोड़ करने वाले सपा कार्यकर्ताओं की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। मामले को बढ़ता देख समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के निर्देश पर 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये 5 कार्यकर्ता केसरवानी, सचिन केसरवानी, अंकुर पटेल, अंकेश यादव, सुकांत शर्मा और सुशील राजपूत है। इससे पहले इन सबके करतूतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार किया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जीत के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि बीजेपी कहती है कि प्रदेश का हिंदू खतरे में है। आप मुझे एक बात ये बताएं कि जहां भी चुनाव होता है वहां का हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है। राजभर कहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, देश के प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही हिंदू है, लेकिन जब चुनाव आता है तो भाजपा के मुताबिक हिंदू खतरे में आ जाता है। राजभर का यह कहना है कि प्रदेश का हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि पीएम मोदी और सीएम योगी की कुर्सी खतरे में है। भाजपा की सरकार बनाओ ना, बिहार बर्बाद हो जाएगा। अब यूपी का चुनाव है ना, अब हिंदू खतरे में आ जाएगा। अभी बंगाल जब चुनाव था तो खतरे में था, बिहार चुनाव था तो खतरे में था, और आज अब यूपी का चुनाव है तो भाजपा ही चिल्लाएंगे खूब हिंदू खतरे में। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, रक्षा मंत्री हिंदू और प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू हो, वो कहे कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं, योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। ये नहीं बोलेंगे, ये सब जनता सब जान रही है। एकदम पारी तो मजा आई चुनाव में। एक शब्द बहुअरथ युत जय शोभा के हित। प्रियंका जी ने कहा मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़की तब तक रहती है जब तक वो उसकी शादी नहीं हो जाती है। ठीक। अमेठी में नाबालिग बच्ची से मारपीट का मामला सामने आ रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कि एक नाबालिग बच्ची को पकड़कर निर्ममता के साथ उसकी पिटाई की जा रही है। वायरल वीडियो के मामले में कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पीड़िता के परिजनों की ओर से दर्ज कराए गए मामले के आधार पर पॉस्को एक्ट के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अमेठी के डीएसपी अर्पित कपूर ने इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वही वीडियो सामने आने के बाद अब ये पूरा मामला गर्मा गया है। कांग्रेस महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले पर योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अमेठी में दलित बच्ची को निर्ममता से पीटने वाली ये घटना निंदनीय है। योगी आदित्यनाथ जी, आपके राज्य में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती है, 135 महिलाओं के खिलाफ, फिर भी कानूनी व्यवस्था अब भी सो रही है। अगर 24 घंटे के अंदर इस अमानवीय कृत्य को करने वाले अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी जोरदार आंदोलन करके आपको जगाने का काम करेगी। यूपी में चुनावी घमासान मचा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आज कई विधानसभा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, जिसमें कि महादेवा, कप्तानगंज सदर और रुदौली विधानसभा के प्रत्याशी भी शामिल हैं। इस दौरान सतीश मिश्रा ने जनसभा को संबोधित किया। सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। बीजेपी ने ज्यादातर ब्राह्मणों के एनकाउंटर करवाए। देखिए, ब्राह्मणों को तो केंद्र बिंदु बना ही दिया इस सरकार ने। 500 ब्राह्मणों की हत्याएं और 100 का इनकाउंटर करके ब्राह्मणों को तो केंद्र बिंदु पे ले ही आए ये लोग। और अब जो है परेशान होकर के जब ब्राह्मण समाज ने ये घोषणा कर दी है घूम घूम के हर जिले में कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं और भारतीय जनता पार्टी को। कोरोना के बढ़ते केस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, तो वही अधिकारियों ने भी इस बात को लेकर जिस तरह से रवैया अपनाया था उसके बाद अब उनमें खलबली मची हुई है। पिछले 24 घंटों में 80 नए मामले सामने आने के बाद शासन प्रशासन अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आज लखनऊ के डीएम ने भी इस पर एक अहम बैठक ली है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में 80 मामले सामने आए, जहां गाजियाबाद में 12 तो वहीं लखनऊ में 11। अगर सबसे ज्यादा केस की बात करें तो वो है नोएडा में पिछले 24 घंटे में 28 नए केस देखने को मिले, जिसे लेकर आज राजधानी लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने बैठक की, जिसमें पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर समेत नगर निगम के भी तमाम अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में मास्क के साथ 2 गज दूरी के अनुपालन के निर्देश दिए गए। साथ ही एयरपोर्ट बस रेलवे स्टेशन पर आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने की भी बात कही गई। डीएम अभिषेक प्रकाश से जब हमने बात की तो
और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर क्या करें। अभिषेक जी, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या तैयारी है इसे निपटने की? देखिए, कोविड को लेकर के पूरी तैयारियां सुनिश्चित की गई है। यहाँ कमांड सेंटर हमारा फंक्शनल किया जा चुका है और साथ ही साथ प्रतिदिन इसकी समीक्षा भी की जा रही है। हमारे जिन सीएससीज में अभी वर्तमान में कुछ केसेस आ रहे हैं वहाँ 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको जो मेडिसिन किट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ ही साथ एक अवेयरनेस ड्राइव बड़ी चलाई जा रही है ताकि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए ऐलान किए हैं, क्या तैयारी है अब तक अपने लखनऊ में? देखिए, डेटा बैंक इसके लिए एस्टैब्लिश किया जा रहा है और साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं उनके साथ भी एक बैठक की जा रही है ताकि 100% जो लोग वैक्सीनेशन के नेट में आएंगे उनका वैक्सीनेशन ससमय सुनिश्चित किया जाए। यूपी में लगातार कोरोना का रफ्तार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए आज लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने तमाम अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है। उस बड़ी बैठक में तमाम निर्देश देते हुए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और लगातार सैनिटाइजिंग करने का भी निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ बस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी जांच की प्रक्रिया बढ़ाने की बात कही है। जब हमने उनसे बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बात कही तो उन्होंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से सुदृढ़ हैं और हम पूरी तरीके से बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं और जनता को लगातार हम सतर्कता बरतने का निर्देश भी दे रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ से नगर निगम अधिकारियों का एक बड़ा कारनामा सामने आया, जहां पर एक और यूपी को कोरोना प्रभावित बताया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर अलाव की लकड़ी के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच लखनऊ के बैकुंठ धाम में लकड़ी बेचने का खेल सामने आया। यहां हर दिन हजारों रुपयों की लकड़ी बेची जा रही है। अब तक लाखों रुपए की लकड़ियों को बेचा जा चुका है। ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर कोरोना प्रभावित होने के बावजूद क्यों बैकुंठ धाम से लकड़ियां अलाव के लिए बेची जा रही है। जिला कानपुर देहात से खबर है, जहां पर कुछ दबंगों ने एक विधवा महिला की सरेआम पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हैरान करने की बात तो यह है कि विधवा महिला को पुलिस वालों के सामने ही पीटा जा रहा है, लेकिन पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर रही है। यह वीडियो मंगलपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरा किन्नर सिंह गांव का बताया जा रहा है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते गांव के दबंगों ने विधवा महिला और उसके बेटे की पिटाई कर दी। महिला को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन भी हरकत में आया। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड चुनाव के लिए पीएम मोदी की अहम रैली 30 दिसंबर को हल्द्वानी में होने जा रही है। कुमाऊं क्षेत्र को साधने के लिए अब बीजेपी ने पीएम मोदी को मैदान में उतारा। पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक उत्तराखंड में किस तरह से चलने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। नैनीताल जिले में प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला कार्यक्रम होगा, जब वे 30 दिसंबर को हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा में खासा उत्साह नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ हल्द्वानी में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की कमजोरी बताते हुए कहा कि पिछले 4 साल में उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार ने सिर्फ 3 मुख्यमंत्री बदले, विकास के नाम पर यहाँ कोई काम नहीं हुआ। उत्तराखंड में आपदा आई, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है। भाजपा केवल प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के भरोसे उत्तराखंड में चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। मोदी जी ने उत्तराखंड को कुछ भी नहीं दिया। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, विद्यालय जो कांग्रेस कार्यकाल में बने थे उनको बंद करने का काम किया गया, और इसके अलावा हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो उसका जब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया तब जाके एक कदम सरकार आगे बढ़ रही थी। मोदी संग उत्तराखंड का इनका नारा पूरी तरह विफल है कि इन 5 सालों में देख लिया कि मोदी जी ने क्या इस उत्तराखंड के लिए किया और क्या यहाँ के मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री देने का काम किया। 4-4 मुख्यमंत्री देकर हमारे राज्य को जो है राजस्व के बोझ जो है उस पर डाल दिया, और अब ये सब नारे जो हैं इनके चलने नहीं है, जनता समझ चुकी है इनको।
वहीं कांग्रेस पर भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव शोएब अहमद ने आरोप लगाया है और कहा है कि पिछले 4 सालों में विपक्ष काफी कमजोर रहा और ये सरकार की खामियां को ढंग से उजागर नहीं कर पाया। ये बात तो सच है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा सरकार उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के बल पर ही आई थी। पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था, मोदी के भरोसे चुनाव लड़ा था, देश में जीत भी हासिल करी और वो मैं कहूंगा कि विपक्ष की भूमिका गलत थी, विपक्ष कहीं मजबूत नहीं था, इसलिए मोदी के भरोसे सरकार आई और आने वाले समय में जनता जागरूक हो चुकी है। अब एक छोटे से प्रदेश उत्तराखंड में अब जहां से चुनाव है उन प्रदेशों में मोदी के 3-3 दौरे होना, ये तो साफ दर्शाता है कि इनको युवा नेतृत्व पे भरोसा नहीं है और जिस तरीके से 5 साल में इन्होंने यहाँ 3-3 मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ दिए, प्रदेश का विकास का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये मोदी आगे क्या कर लेंगे, तो जनता का मोदी जी के ऊपर भी भरोसा उठ चुका है। लेकिन पार्टी अगर सोच होगी उनकी पार्टी की कि मोदी के चेहरे पे चुनाव जीते जा सकते हैं तो 2022 जीतना बहुत मुश्किल। हालांकि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेतृत्व करार दे रही है। उत्तराखंड चुनाव पर भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा ने पिछले 5 सालों में जितने काम किए हैं उन कामों को जनता के बीच ले जाकर भाजपा चुनावी मैदान पर उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा कि इतने काम किए हैं प्रदेश के अंदर, अब तो माननीय मोदी जी उनमें केवल बोनस के रूप में, वो चाहे देहरादून में गए हों चाहे यहाँ वो आ रहे हैं, निश्चित रूप से बोनस के रूप में हम सबको ये उत्तराखंड आगे बढ़े, उत्तराखंड का विकास हो, इन सब बातों को लेकर माननीय मोदी जी देहरादून में भी आए और यहाँ पर भी आए। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का जो प्रेम है इस प्रदेश के लिए, इस उत्तराखंड के लिए, जिस प्रकार अटल जी का प्रेम था इस प्रदेश के लिए, उसी प्रकार आदरणीय मोदी जी का भी इस प्रदेश के लिए प्रेम है और उसी प्रेम के आधार पर हम यह प्रदेश और आगे बढ़ेगा, विकास करेगा और माननीय मोदी जी सदा हमारे साथ खड़े हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लिहाजा कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी में रैली करेंगे। माना यह भी जा रहा कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जरिए कुमायूं की 29 विधानसभा सीटों की मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर कोई काम नहीं किया, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जरिए भाजपा उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जाने की कोशिश में जुटी है। अब देखना यही है कि क्या उत्तराखंड में भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के सहारे कितनी मजबूती से उतर पाती है या विपक्षी दल उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की मैजिक को तोड़ पाने में कामयाब होता है। हल्द्वानी से जनता टीवी के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।